राधे लोके नहीं सविद्येत यो न राम मनुव्रता। वाल्मीकि का चैलेंज है। संसार में ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो राम का भक्त न हो। अरे आप राम न माने तो एक मोहम्मदन कहेगा हम खुदा के भक्त हैं जी, तुम्हारे राम के नहीं है। अरे तो ठीक है, हमारे राम का ही एक नाम खुदा है भाई, नाराज न हो। वो क्रिश्चियन है, उसने कहा है जी ये खुदा और राम नहीं है हमारा, कौन है फिर? गॉड है। अरे बाबा गॉड सही, कोई नाम धर दो। तो एक नाम और है उसी का, आनंद, हैप्पीनेस, पीस। ये तो चाहते हो, ये और क्या चाहेंगे जी? हाँ, तो ये आनंद, शांति, सुख, ये भगवान ही है। उसके लिए तो प्रतिक्षण प्रयत्नशील है, रहना पड़ेगा। अनंत कोटि कल्प कोई विपरीत चिंतन करे, हमें दुख चाहिए, हमें दुख चाहिए, हमें अशांति चाहिए, इम्पॉसिबल। कभी नहीं वो आनंद के खिलाफ बगावत कर सकता। तो भगवान के बारे में विचार किया गया तो पता लगा वो तो अप्राप्य है, अदृष्ट व्यवहार्य मग्राह्य मलक्षण मचिंत व्यपदेश मेकात्म सारम। वेद कह रहा है। वो इन आंखों से न दिखाई पड़ेगा, न कान से उसके शब्द सुनाई पड़ेंगे, न मन से सोचा जा सकता है, न बुद्धि से डिसीजन लिया जा सकता है उसका। तो फिर इसका मतलब किसी ने आज तक भगवान को या आनंद को या शांति को पाए नहीं? नहीं पाया है। वो जिस पर कृपा करके अपनी शक्ति दे दे, अपना आनंद दे दे, दान कर दे। भगवान को देखने के लिए भगवान की आंख चाहिए। बस सीधी सी बात है। आपसे कोई पूछे भगवान को कौन देखता है? भगवान। भगवान के शब्द कौन सुन सकता है? भगवान। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, चिंतन, डिसीजन, सारे के सारे वर्क भगवान संबंधी भगवान ही कर सकता है। और अगर एक किसी गधे ने भी किया है तो उसके अंदर प्लस हो गया भगवान। जैसे आपके अंदर कोई भूत आ जाए तो वो भूत जब तक रहेगा अपनी योग्यता के अनुसार काम कराएगा आपसे। ऐसे ही नंदपूत का भूत जिसको लग जाता है वो सब अलौकिक बात करता है।
उसका कोई कार्य लौकिक नहीं होता। तो उस कृपा को पाने के लिए कर्म का निरूपण हुआ, तो मालूम हुआ है तो नश्वर है, स्वर्ग तक ले जाएगा और करना भी इसका असंभव है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम न वही विदुर ऋषयो नापि देवा। अरे जानना संभव है, नहीं अंतो नंत पारस्य कर्म कांडस्य चोद्भव। 11:27। अंत नहीं है कर्म कांड का, और ये भगवान के द्वारा घोषित है, कोई नहीं जान सकता उसके रहस्य को। और ये भी है, कर्म से कर्म नष्ट भी नहीं होंगे। तई स्थान्य घान पूयन्ते, खाली पाप नष्ट हो जाएगा, अंतःकरण भी शुद्ध नहीं होगा। तो एक ज्ञान मार्ग, उस पर विचार किया गया। तो उसके लिए तो भयानक, पहले ही एटम बम आ गया। शांत हो जाओ पहले, उसके बाद आओ हमारे पास। साधन चतुष्टय संपन्न, कलयुग में असंभव। और अगर सतयुग में संभव भी था तो पता चला कि उसका बार बार पतन हो जाता है, और अंतिम सीमा पर पहुंचकर भी पतन हो जाता है। वेद व्यास ने कहा ब्रह्मा के द्वारा, आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्ति। 10:2:32। शंकराचार्य ने भी कहा, आरूढ़ योगोपि निपात्यतेधा। मनु ने भी कहा, ज्ञानम क्षरति। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा, बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तो माया इतनी बलवती है कि कोई भी कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, कोई हो, योग के विषय में उद्धव से भगवान ने कहा, देखो भाई योग का अवलंब ले लो तो उससे चित्त वृत्ति का निरोध हो जाएगा। जब योग के बारे में पूछा और उसका उत्तर दिया श्री कृष्ण ने, तो उद्धव सरीका ज्ञानी कहता है, सुदुश्चरामिमाम मन्ये योगचर्या मनात्मन। जब तक मन पर पूर्ण कंट्रोल न हो जाए तब तक योग असंभव है। और अगर वो चला भी जाए आगे निर्विघ्न, तो असंप्रज्ञात समाधि ही उसकी अंतिम सीमा है। असंप्रज्ञात समाधि क्या होती है?
आत्म विस्मृति समाधि। मंडल ब्राह्मणोपनिषद 1:10। सब कुछ भूल जाए, सब कुछ। हाँ, ध्याता, ध्येय, ध्यान, ये त्रिपुटी तीनों भूल जाए। नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। ज्ञान मार्ग में भी अंतिम यही है, निरंजन ज्ञान जिसे कहते हैं। मैं भी गया और वो मेरा जिसका ध्यान कर रहे थे वो भी गया, और जो ध्यान कर रहे थे वो त्रिपुटी भी गई, समाधि हो गई, आनंद नहीं मिला। वो संप्रज्ञात समाधि में आनंद मिलता है, वो भी सात्विक आनंद है। सात्विकम सुखमात्मोत्थम। भगवान ने कहा जो सात्विक है ना सुख, वो समाधि वाला, वो सात्विक होता है। अमनिष्ठम निर्गुणम स्मृतम, जो मेरे प्रति होता है वो निर्गुण है, वो ब्रह्मानंद है, ये तो आत्मानंद है। तो उद्धव ने कहा महाराज ये योग वोग हमसे नहीं होगा, और कुछ बताओ सरल। तो अथात आनंद दुघम पदाम्बुजं हंसा श्रयेरन्नरबिंदलोचन सुखम नु विश्वेश्वर योग कर्म भी त्वन्मायामि विहता न मानिना। महाराज ये योग वोग नहीं, जो समझदार लोग हैं वो सरल मार्ग अपनाते हैं, भक्ति वाला, उसमें पतन नहीं होता, पतन नहीं होता। हाँ, ऐसा कैसा है पतन नहीं होता? कोई भी मार्ग हो उसमें पतन हो सकता है? नहीं जी। तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया। भागवत 10:2-33। ब्रह्मा कह रहा है आप भक्त की रक्षा करते हैं इसलिए पतन नहीं हो सकता। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 9:22 गीता। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तो उपासते तेषामहं समुद्धर्ता। मैं ठेका लेता हूं। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। अर्जुन मेरा चैलेंज है, प्रतिज्ञा है, मेरे भक्त का पतन नहीं होगा। सारी गीता में कहीं नहीं कहा न मे कर्मी न मे ज्ञानी प्रणश्यति। ये चैलेंज केवल भक्त के लिए है। स्वपाद मूलम भजत प्रियस्य त्यक्त्वान्य भावस्य हरि परेश
विकर्म यच्चोत्पतितम कथंचित धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टा। 11/5/42। अंदर बैठे हैं भगवान, अगर उसका पतन होने लगता है तो संभाल लेते हैं। प्रवृत्तिर दुविधा प्रोक्ता मार्जारी चैव बानरी। संन्यासोपनिषद 2:101। 2 प्रकार की सरणी होती है, मार्ग होता है। एक मार्जार वाला, बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुंह से पकड़ती है और कहीं ले जाती है। मकान के छत पर जंप करती है सब जगह। बच्चा नहीं पकड़ता मां को। और बंदर का जो बच्चा होता है वो स्वयं मां को पकड़ता है। बानरी नहीं, बंदर की मां नहीं पकड़ती। तो अगर जरा सा, अभी तो छोटा सा बच्चा है, चूक जाए तो ऊपर से नीचे गिर के मर जाता है, नहीं तो चोट तो लगेगी। ऐसे ही भक्त का ठेका भगवान लेते हैं, उसका पतन नहीं हो सकता। तपस्विनो दान पराय यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्सु मंगला क्षेमं न बिंदन्ति बिना मदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। वो पहले वाला 11:29-3 2:4-17। ये जितने भी कर्मी ज्ञानी योगी तपस्वी हैं, इनका जो कर्म है उसका फल भी तो नहीं मिलेगा भक्ति के बिना। भगवान ही तो फल देंगे, अपने आप तो कर्म फल बन नहीं जाएगा। जैसे आपने पूर्व जन्म में कुछ धर्म किया है, अगले जन्म में वो धर्म जड़ वस्तु है, वो क्या आके अपने आप मिलेगी आपको? ये तो भगवान ही उसका फल देंगे आपको। तो भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान, महाप्रभु जी ने इतने एक लाइन में लिख दिया। उसी को ये कह रहे हैं वेद व्यास। तपस्वी हो, योगी हो, ज्ञानी हो, वो बिना भगवान को अर्पित किए अपना अपना धर्म कर्म योग कभी भी सफल नहीं हो सकते। श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्य ते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशलये वशिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिनाम। जो श्री कृष्ण भक्ति नहीं करते और निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की खोज में अष्टांग योग करके लगे हैं, 1-2 जन्म नहीं, जन्मांतर सहस्रेषु उनको क्या होगा? उनका वो हाल होगा जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति
धान कूटने के बाद जब चावल निकाल लिया जाता है तो धान की भूसी बचती है, उसको कूट रहे हैं वो लोग, ज्ञानी लोग। तो क्या मिलेगा? परिश्रम। थक गए कूटते कूटते, चावल तो मिले ही नहीं, वो जो भूसी बड़ी बड़ी थी वो छोटी हो गई। हाँ? तो कोई भी ज्ञान हो, कर्म हो, योग हो, तपश्चर्या हो, पहली बात तो वो हमारी दुख निवृत्ति या माया निवृत्ति नहीं कराएगी, कुछ दूर ले जाके छोड़ देगी। और दूसरी बात, उसका फल भी भक्ति के बिना नहीं मिलेगा। तो फिर हमको सगुण साकार भगवान का ही अवलंब लेना होगा। उनके विषय में आपको बताया गया, श्री कृष्ण की परिभाषा की गई, उनकी महिमा बताई गई कि ये संपूर्ण संसार जिससे प्रकट हुआ, जिससे रक्षा होती है, जिसमें लय होता है, वही भगवान श्री कृष्ण है। और उन भगवान कृष्ण के बारे में जो और बड़ी बड़ी बातें हैं वो टाइम नहीं है, कृपया कल सुनेंगे। बोलिए लाडली लाल की।